नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 13वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला उपन्यास का 13वां भाग। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत को निराश होकर उसने छाती पर एक घुसा मारा और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हज़ार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उतने देर के लिए उल्लास में उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था जिया राम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से अपने नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी पार पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे छीन न लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया? मुझ दुखिया को तुमने यूं अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसे आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो। दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अब तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आए तो कदाचित वह उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने दाम में बेच भी दिया था। चोरों को झूठ के सिवा और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? बोला, अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शंका करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि रात को मैं घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि आप मुझे इतना नीचा समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर कौन ले गया, चोर आया किस रास्ते से। निर्मला बोली, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जियाराम बोला, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भुनगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भुनगी का काम है। अब तो भगवान ही मेहरबानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई? भुनगी बोली, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी बोले, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है दुर्दिन आ गए हैं। अगर चोर आया तो आया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरह से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है।
बार बार कहता रहा गहने का संदूक ताक पर मत रखो, लेकिन कौन सुनता है। निर्मला बोली, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी बोले, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं आते जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर को मुश्किल से चलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ पुलिस में इत्तला कर आता हूँ, पर मिलने की कोई उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, सब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा, तो क्यों जा रहे हैं। मुंशी जी बोले, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला बोली, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में न थे तो कैसे रहते। मुंशी जी बोले, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए ही हैं। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने न पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी कैसी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान हो गया है, ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुँचा। नाम था अलयार खान। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाहे पिछवाड़े घूम घाम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम तो ऐसा नहीं है जिस पर आपको सुबह हो। मुंशी जी बोले, घर में तो आजकल सिर्फ एक मोहरी है। थानेदार बोला, अजी वह पगली, यह किसी बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी बोले, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री और बहन है, उनमें से किस पर शक करूं? थानेदार बोला, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2 बार दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर को पकड़कर जरूर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से यह कह दीजिए तफ्तीश न करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी बोले, आखिर क्यों? निर्मला बोली, अब क्या बताऊं, वह कह रहा था कि घर के ही किसी आदमी का काम है। मुंशी जी बोले, उसे बकने दो। जिया राम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भुनगी किसी काम से बाहर निकली, जिया राम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भुनगी? भुनगी ने पास आकर कहा, थानेदार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जिया राम बोला, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भुनगी बोली, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर पर भुनगी ही गैर है, न तो और सब अपने ही हैं। जिया राम बोला, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भुनगी बोली, तुम गैर काहे हो भैया? जिया राम, बाबूजी ने थानेदार से कहा, नहीं घर में किसी का उनका सुबह तो नहीं है। भुनगी बोली, कुछ तो कहते नहीं सुना? बेचारे थानेदार, भले ही कहा, भुनगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जिया राम बोला, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने उस दिन घर में क्या देखा था? भुनगी बोली, नहीं भैया, तुम तो ठेठर देखने गए थे। जिया राम बोला, गवाही दे कि ना? भुनगी बोली, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद करा देंगी। जिया राम बोला, सच? भुनगी बोली, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते नहीं। 5-6 दिन तक जिया राम ने भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती
प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का भी ध्यान न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ सा मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जियाराम घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक बरामद न हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, वह फिर किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी बोले, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला बोली, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी बोले, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी बोले, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला बोली, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी बोले, फिर तुमने मुझसे क्यों न कह दिया? निर्मला बोली, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में ख्याल आता है कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए यह ख्याल होता या नहीं, झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी बोले, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत न आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलयार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब नहीं सही जाएगी। निर्मला बोली, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं? मुंशी जी बोले, कर सकती हो। कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला बोली, कितना दरकार होगा? मुंशी जी बोले, 1000 से कम में तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपये लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला बोली, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलयार खान पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली। तुमने रुपए दिए पर काम मेरी जबान नहीं दिया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया, यह भी याद रहेगी। जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला बोली, कहाँ, वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी बोले, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला बोली, कई दफ़े जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी बोले, और सियाराम? निर्मला बोली, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी बोले, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला बोली, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा, कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम बोला, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी बोले, जाते वक्त खुश था? सियाराम बोला, खुश तो नहीं मालूम होते थे, कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे।
मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले के लिए ही, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयस लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर बोले, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी बोले, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूमकर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए, भाई साहब अब धैर्य से काम लीजिए, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मिणी बोली, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हुए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के साथ ही नहीं, निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को भी टालती रहती थी। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षु की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए भेजा। भुनगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज़ तौलती। जरा भी कोई चीज़ तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी में लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा था। कई दुकानों से देखकर लाया, पर निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा भी बाजार में नहीं, मैं सारी दुकान देख आया हूँ। निर्मला बोली, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम बोला, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो देखो, माल तुम्हारे सामने है, बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस न दूंगा। मैंने सूंघ कर चेक कर लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वही छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ में कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा।
बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता, चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं न लौटाने जाऊंगा। मात्रहीन बालक के समान दुखी दिन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा, मुझे क्यों भूल गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला बोली, एक दिन हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर का काम है। सियाराम बोला, रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं लिया जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला बोली, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तुम्हारा कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था। और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे ग्लानि तो नहीं हुई, हाँ यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाव से प्रकट हो रही है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिया ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया अपने आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहजी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी। पर यह निश्चय करने पर भी उसने पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठ रहे थे। वह नहीं जानता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिया की दुकान पर गया। बनिया ने उसे देखते ही कह दिया, हमने कह दिया था कि सौदा वापस ना लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिखाया? जो दिखाया था 1 नंबर का और दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राहजनी है? साहजी बोले, इससे चोखा माल बाजार में निकल आए तो जरीवना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सियाराम बोला, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। शाह बोला, घी नहीं लौटेगा। बनिया की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सुनकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने साधु का साथ पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो अपने आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है भला? साधु बोला, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम वहीं रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। शाह बोला, इनकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा मन में नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सौदय नेत्रों से देखा। माँ ने उसे ऋण देने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो रहा। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुआ बच्चा? सियाराम बोला, 6ठा साल है। साधु बोला, तब तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान।
6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। शाह जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में तो घी सबसे अच्छा था। वह सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो शाह जी क्या अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मैं मात्रहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगा। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु बोले, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से न निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी सुंदर थी उतनी कठोर भी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गईं। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन मैं घर से खुद ही निकल पड़ा। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए बाबा जी? बाबा जी ने हंसकर कहा, उस दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का 13वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।